मित्रों, आप सभी को जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं आचार्य रूपेश शास्त्री। आज मेरा विषय है विश्व भारतीयम। यह विश्व की वाणी है। संस्कृत भाषा न केवल विश्व की प्राचीनतम भाषा है बल्कि वैज्ञानिक भाषा भी है। इसमें हमारे भारतीय पूर्वजों का सभी ज्ञान विज्ञान निहित है। यह भाषा ही भारतीय भाषाओं और भारतीय साहित्य की उपजीव्य संरक्षण देने वाली भाषा है। संस्कृत के बिना हम भारतीय भाषाओं, भारतीय साहित्य, वेद पुराण, उपनिषद, कला, धर्म, संस्कृति, दर्शन आदि का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। पाणिनि व्याकरण से सुसज्जित यह भाषा न केवल भारतीयों के लिए बल्कि पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा भी प्रशंसित, सम्मानित और पुरस्कृत है। संस्कृत के सार्वकालिक और सार्वभौमिक महत्व को देखकर समय समय पर प्रसिद्ध महापुरुषों और राजनीतिज्ञों ने संस्कृत के विषय पर अपने विचार प्रकट किए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साहित्यकार, राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद अवोचत यत् संस्कृतमेव यस्य देशस्य राष्ट्रभाषा भवितव्या। संस्कृते अमूल्य रत्नानि सन्ति। संस्कृत न केवल जीवितानाम् अपितु दिवंगतानां कृतेपि संजीवनी अस्ति। अपि च साहित्ये घुमक्कड़ धर्मस्य प्रस्तावकः साहित्यकारः राहुल सांकृत्यायनोऽपि उक्तवान् यत् अस्मत् प्राचीनतमा वाणी संस्कृतरूपेण अधुनापि विद्यमाना। तत्वतः यथा हिंदी कथा साहित्यादीनाम् अध्ययनं भवति तथा संस्कृत ग्रंथानामपि अध्ययनाध्यापनच्च सर्वत्र भवेत्। स्वामी विवेकानंद ने कहा, विवेकानंद कहते हैं कि संस्कृत अनिवार्य रूप से पढ़नी चाहिए क्योंकि उसमें उच्चारण की ध्वनि ही राष्ट्रीय आत्मगौरव और उदार भाव को उत्पन्न करती है। किंतु हम सभी भारतीयों के द्वारा संस्कृत के प्रचार और प्रसार का प्रयत्न नहीं किया जाता रहा है। यह बहुत ही खेद का विषय है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संस्कृत भक्त थे। ऐसा सुना जाता है वह संस्कृत भाषा के विषय में क्या सोचते थे। संस्कृत के विषय में एक बार पंडित नेहरू ने कहा कि यदि कोई मुझसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा खजाना क्या है अथवा भारत की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति क्या है, तब मैं तो कहूँगा कि संस्कृत भाषा या संस्कृत साहित्य ही है। मैं विश्वास करता हूँ जब तक संस्कृत भाषा जीती है, जीवन में प्रभावित करती है, तब तक भारत राष्ट्र की मूलभूत एकता स्थित रहेगी। संस्कृत साहित्यकार, राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा कि संस्कृत ही इस देश की राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। संस्कृत में अमूल्य रत्न है। संस्कृत न केवल जीवितों के लिए बल्कि मरे हुए लोगों के लिए भी संजीवनी है। और भी साहित्य में घुमक्कड़ धर्म के आरंभ कराने वाले साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन ने भी कहा है कि हमारी प्राचीनतम वाणी संस्कृत के रूप में आज भी विद्यमान है। वास्तविक रूप में जैसे हिंदी कथा साहित्य आदि का अध्ययन होता है, वैसा ही संस्कृत ग्रंथों का भी अध्ययन अध्यापन सर्वत्र होना चाहिए। महर्षि अरविंद का संस्कृत के विषय में क्या अभिप्राय, क्या भाव है, तो महर्षि ने कहा कि सरल संस्कृत ही भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। यही भाव श्री माँ के कथन में भी दिखाई देता है। उन्होंने संस्कृत ही राष्ट्रभाषा होने योग्य है यह कहा। दूसरे भी प्रसिद्ध नेताओं ने संस्कृत की प्रशंसा की और इसकी महानता को स्वीकार किया। जैसे प्रथम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि संस्कृत साहित्य न केवल भारत के लिए बल्कि मानव जाति के लिए अमूल्य धन है।
इस तरह से संस्कृत के उत्थान के लिए हमें हमेशा प्रयत्न रहना चाहिए। और न जाने विद्यते किं तन्माधुर्यमेव मत्त संस्कृते सर्वदैवैः समुन्मता